नमस्कार दोस्तों, असम की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आता दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय पहले असरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि असम का मुख्यमंत्री तो एक नंबर का भिखारी है, मैं इसे 2 रुपए की भीख देना चाहूंगा, क्या यह मुझसे लेना चाहेगा। असम के मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया ही था कि उसके कुछ समय बाद एक और नए फोटो वीडियो को लेकर बवाल शुरू हो गया। बवाल इतना बड़ा कि इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां जाकर बोल रही है कि असम का मुख्यमंत्री तो दिन प्रतिदिन बड़ा खतरनाक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो खुलेआम असम के अंदर मुसलमानों को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। खुलेआम असम के जितने भी मुसलमान हैं उनको उड़ाने की बात कर रहा है। तो आइए जानते हैं इन दिनों चल क्या रहा है असम के अंदर। और इसके अलावा ये भी खबर निकल के आई है कि असम का अब सीधा तरीके से संबंध पाकिस्तान के साथ में जोड़ा जा रहा है और उसको जोड़ने में किसका हाथ है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी कहानी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी 3 घंटे पहले खबर निकल के आई कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक शूटिंग का वीडियो जारी किया और इसी वीडियो के बाद में कांग्रेस पार्टी बौखलाना शुरू हुई। हुआ क्या है अब जरा देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है असम के मुख्यमंत्री। इन्होंने कुछ समय पहले राइफल के साथ में एक फोटो और वीडियो शूट करवाया। जैसे इन्होंने इसको शूट करवाया तो इनका मन हुआ कि चलो बीजेपी के हैंडल पर यानी कि ट्विटर पर इसको पोस्ट कर देते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री ने राइफल लिए हुए इस वीडियो को पोस्ट कर दिया। अब हुआ क्या, जैसे इसको पोस्ट किया इसके सामने एक और नए प्रकार का फोटो पोस्ट कर दिया गया जो कि एआई जनरेटेड है। अब जैसे इसको पोस्ट किया गया उसके बाद में बवाल शुरू हो गया। अब यहाँ कैसा बवाल शुरू हुआ ये आप जरा गौर करके देखिए। यहाँ इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसने एक शख्स ने टोपी पहना हुआ है और एक शख्स की यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की दाढ़ी भी आपको दिखाई दे रही होगी। बस इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया कि असम का मुख्यमंत्री तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि खुलेआम इस प्रकार के पोस्ट कर रहा है, खुलेआम दिखा रहा है कि मेरे राइफल के सामने सीधे तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहा हूँ। और अगर वो मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी और का फोटो भी तो डाल सकते थे। आखिरकार कैप पहने हुए और दाढ़ी वाले ही फोटो यहाँ पर क्यों डाले। और उन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर इतना बवाल मचा कि ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हुआ कुछ समय बाद इस वीडियो फोटो को हटा दिया गया। इसको तो हटा दिया पर कांग्रेस यहाँ रुकने वाली नहीं थी। कांग्रेस ने बोला ऐसे कैसे डाल दिया, असम के अंदर तुम अल्पसंख्यकों को मुसलमानों को ऐसे कैसे टारगेट कर सकते हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस कहां पहुंच गई, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब कांग्रेस अकेली नहीं जा रही है, इनके साथ 2 और पार्टी जा रही हैं जो कि असम के अंदर ही विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनमें एक का नाम आता है सीपीआईएम और दूसरे का नाम आता है सीपीआई और कांग्रेस। ये तीनों मिलकर कहां गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है निजाम पासा। इसकी तरफ से बात रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि आज तो केवल असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा फोटो वीडियो शेयर किया है, कल से भारत के अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री ऐसे वीडियो पोस्ट भी करेंगे। सीधे तरीके से मुसलमानों को यहां पर टारगेट किया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। और इधर ये जो फिरकी लेने का काम कर रही है कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने क्या बोला है जरा सुनो। जब जब समस्या इस प्रकार की आती है, समस्या यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं चुनाव का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाने लगता है। इसी बात की सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी प्रकार का मामला सुनवाई में गया है। जैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके कुछ समय बाद कांग्रेस के जो महासचिव हैं कैसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। ये मामला केवल असम में नहीं फैलाया जा रहा है, ये मामले का तो ऊपर से मास्टरमाइंड है, यानी कि ऊपर से इसका आदेश आया हुआ है, तभी तो ये मामला फैलाया जा रहा है। ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है। अब जरा इस मामले की हकीकत में चलिए। हकीकत में हुआ क्या था, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे तो मुझे जेल भेज दो पर मैं ये काम जरूर करूंगा। हुआ क्या, असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि दरअसल ये जो फोटो वीडियो मैंने शेयर किया था और जिसमें कैप वाले व्यक्ति और दाढ़ी वाले जो व्यक्ति दिखाए गए हैं वो भारत के किसी मुसलमान या फिर असम के रहने वाले मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं दिखाया गया, बल्कि हकीकत यह है कि जो व्यक्ति मुसलमान है और खास तरीके से बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए
इन दिनों असम के अंदर अपनी जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें भगाने के लिए चाहे मुझे शूट एंड साइट के ऑर्डर देना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मैं जाने के लिए रेडी हूं। मैंने भारत के मुसलमानों को टारगेट नहीं किया, मैंने बांग्लादेश के मुसलमानों को डराने के लिए इस प्रकार के पोस्ट डाले, उन्हें टारगेट करने के लिए इस प्रकार का पोस्ट डाला था। और अभी से कुछ दिन पहले मैंने यह तक कहा था कि मियां मुसलमानों को तुम चाहो जितना परेशान कर सकते हो। शायद लोग अभी तक राजनीति को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि मियां मुसलमान का अर्थ कदापि यह नहीं है कि वो भारत के मुसलमानों के लिए यूज किए जाने वाला शब्द है। मियां मुसलमान आमतौर पर असम के अंदर उन लोगों को चिढ़ाने के लिए यूज किए जाने वाला शब्द है जो बांग्लादेशी हैं, जो बंगाल से आए हुए हैं। यानी कि बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए यूज किए जाने वाला शब्द है मियां मुसलमान, जिसे लेकर मैंने कुछ समय पहले यह भी कहा था और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि असम के मुख्यमंत्री ने खुले और आम इस बात को कह दिया कि तुम चाहो जितना मियां मुसलमानों को परेशान करो, अगर वो आपसे 5 रुपए मांगे तो उन्हें 4 रुपए दो, अगर वो आपसे 10 रुपए मांगे तो उन्हें 5 रुपए दो। इसमें असम सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है, क्योंकि इन्हें हमको भगाना है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, इस प्रकार का फोटो वीडियो पोस्ट किया। तीसरा, इन्होंने कहा था कि जल्द ही मियां मुसलमानों के कम से कम 4 से 5 लाख नाम जो है असम के अंदर से कट सकते हैं, क्योंकि असम के अंदर इन दिनों क्या चल रहा है, SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यहां पर चल रहा है। और इसी बात को लेकर भी कांग्रेस ने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री को 100% यह विश्वास है कि यहां पर नाम केवल मियां मुसलमानों का कटेगा, किसी हिंदू का नहीं कटेगा। ऐसे कैसे बोल दिया? तो इस बात को लेकर भी यहां पर राजनीति में बड़ा बवाल मचा हुआ है। और जैसे ही मुसलमानों को परेशान करने की बात आई तो यहां पर इन्होंने खुलेआम इस बात को भी कहा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग मियां पर मेरी टिप्पणी के लिए मुझ पर हमला कर रहे हैं, यह शब्द असम में बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध प्रवासन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें रुककर पढ़ना चाहिए कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने असम के बारे में खुद क्या कहा था। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनका आता है। अब मैंने आपको बोला है ना, असरुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले बोला था, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि असरुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि हेमंता तुम 2 रुपए के भिखारी हो, कहो तो तुम्हारे अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूं। और असम के CM ने कहा था कि 5 रुपए मांगो तो 4 रुपए दो। जो अभी कहानी मैंने आपको बताई, उसी बात पर असरुद्दीन ओवैसी ने स्टेटमेंट दिया था। तो ये बात तो असरुद्दीन ओवैसी को भी पढ़ना चाहिए कि मियां मुसलमान शब्द किसके लिए उपयोग हो रहा है और वो किससे परेशान करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखिए, जैसे असरुद्दीन ओवैसी ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई साहब, अगर असम के डेवलपमेंट के लिए मुझे 2-2 रुपए और भी कहीं से मिले तो मैं वो भी लेने के लिए तैयार हूँ। और ये मुझे अगर 2 रुपए देना चाहते हैं तो वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पर अगर मैं लेने के लिए जाऊँगा तो उसका खर्चा बड़ा होगा। इससे अच्छा है कि वो खुद असम के अंदर आ जाए और मुझे वो 2 रुपए लेके दे के चले जाए, तो उसके लिए मैं असम के विकास में ही उन पैसों को लगाने वाला हूं। इस प्रकार की राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। दूसरा, असरुद्दीन ओवैसी ने अभी हाल ही में एक और स्टेटमेंट दिया। समझ नहीं आता है भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने कहा मोदी जंग के एक्सपर्ट है। बालाकोट के समय सेना को निर्देश दिया। लद्दाख में जब चीनी फौज आ रही थी तब जनरल ने पूछा क्या करे, तो उन्होंने कहा जो उचित लगे वो करो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, वो एक बार क्लियर कर दो। क्योंकि जंग के लिए ये बोल दिया गया आर्मी चीफ को कि जो अच्छा लगे, जो आपके मन में हो वो करो, जो उचित लगे वो करो। ये एक बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं दिखाई देती है। बाकी आप क्या सोचते हैं लिखिएगा जरूर। अब मैंने शुरू में ये भी कहा था कि ये भी सुनने में मिल रहा है कि असम का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ में जोड़ा गया। पाकिस्तान के साथ में कैसे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि असम की विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं और इनका नाम है गौरव गोगोई। गौरव गोगोई यानी कि असम के उभरते हुए नए चेहरे, जो कि असम के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई जो कि सांसद हैं, और गौरव गोगोई की जो पत्नी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एलिजाबेथ। इसी को लेकर अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बोला था कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ना एलिजाबेथ, यानी कि गौरव गोगोई की जो पत्नी है ना, इसको पाकिस्तान ने भेजा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ISI की एजेंट है। पाकिस्तान इनको पैसा, फंडिंग वगैरह सब कुछ देता है। यहाँ तक कि एक पाकिस्तान के एक शख्स से ये मिली हुई है, जो कि भारत के अंदर कई बार आ चुका है। यानी कि 2010 से लेकर 2013 तक 13 बार ये भारत में आया
और इसका नाम है अली तोकीर। क्या है इसका नाम? है अली तोकीर। ये कई बार उससे मिलके आ चुकी है और उसने इसके पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। और वो जब भारत के अंदर आ रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे जैसे एक्शन होते हैं तो वो उनसे सहन नहीं होता है और ये भारत के अंदर आकर क्या करते हैं, भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का काम यहाँ पर करते हैं। और इस प्रकार की राजनीति 1 साल से नहीं बल्कि काफी वर्षों से चल रही है। और आज जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो मैं बोल रहा हूं, जिस प्रकार का मेरा स्टेटमेंट है वो कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास में इसके पुख्ता सबूत हैं और सबूत के साथ में मैं बात कर रहा हूं। मैं चाहूं तो अभी इनको गिरफ्तार करवा सकता हूं, पर अभी असम के अंदर नए प्रकार की राजनीति चल रही है, चुनावी माहौल आने वाला है और अगर मैं अभी इनको गिरफ्तार करवाता हूं तो राजनीतिक तंज मेरे ऊपर कसे जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ समय और इसके लिए रुकना पड़ेगा। बाकी मेरे पास में इसके पुख्ता सबूत हैं कि ये आईएसआई के साथ में मिली हुई है, पाकिस्तान के एजेंट है और भारत के हर एक राजनीतिक से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, जो जानकारी होती है, उसे इकट्ठा करके पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम करती हैं। क्या कहा है आगे? गौरव गोगोई पक्का पाकिस्तानी एजेंट है। इनकी पत्नी पर आरोप थे, इनके ऊपर भी है। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस करें, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ये पाकिस्तान के साथ में मिला हुआ है। अगर उसके पास में सबूत है तो आप नहीं बोल सकते, और अगर कोई बोल रहा है तो आप उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने खुले तौर पर कहा कि आप चाहो तो मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दो, क्योंकि मेरे पास सबूत है। उसे एक विदेशी ताकत ने हमारे देश में प्लांट किया है, वह एक प्लांटेड आदमी है, मैं यह तथ्यों के साथ कह रहा हूं। इस प्रकार का स्टेटमेंट ये आता है। मतलब जब जब कहीं कहीं किसी राज्य के अंदर राजनीतिक चुनाव होने होते हैं तब तक इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। पर ये जो स्टेटमेंट इनका आ रहा है कि उनके खिलाफ मेरे पास में सबूत है, मानहानि का केस कर दो, चाहो जो कर लो, मैं मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा, तो यहाँ पर किसी प्रकार की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी पक्ष विपक्ष की पार्टी को लेकर नहीं चल रहे हैं। दिक्कत यह है कि भारत की सुरक्षा का सवाल है। भारत की अगर जानकारी को इकट्ठा करके कोई शेयर कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा। उस पर जाकर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये ओटीपी जो आएगा उसको डालना है। और यहाँ पर एक कोड डालना होगा, नारी 100। नारी 100 का कोड आप जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप असम के बारे में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।